नरेन कुमार ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। नफरत, ईर्ष्या को हम जितनी तीव्रता से महसूस करते हैं, आनंद को उतना क्यों नहीं? क्या ये हमारे मूल स्वभाव का हिस्सा है? क्योंकि बाहर से तो सीखा नहीं इसे हमने, किसी जायज काम से ही ये आते हैं। प्रश्न में जो बात पूछी है वो भी समझने जैसी है और उसको हमें एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हम ये जो घृणा, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितकी भी हम बंधनों की बात करते हैं, उनको इतनी तीव्रता से महसूस करते हैं, क्यों करते हैं? और फिर जो प्रेम, शांति, करुणा और आनंद और जितने भी आंतरिक गुणों की बात करते हैं, वो मध्यम पड़ जाते हैं। ये केवल एक आदत है, आदत। और आदत को हमें अपनी प्रोग्रामिंग अपने आप की करके बदल देना होता है। इसीलिए साधना, अगर हम बहुत ही सरल अर्थ में देखें कि साधना का क्या तात्पर्य होगा, तो साधना है अपनी आदतों को बदल देना। हम कई आदतों के ढांचे के शिकार हो चुके हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हमको लगता है कि वो बहुत नॉर्मल है, और किन्हीं किन्हीं रूपों में अगर देखा जाए, वो सब समाज से और हमारे आसपास की व्यवस्था से भी हमारे भीतर आई हैं वो चीज़ें। धीरे धीरे विकास होता चला गया है तो देखिए सब हमारे ही हिस्से। घृणा, ईर्ष्या कहीं बाहर से तो नहीं आ जाती, हमारे व्यक्तित्व के विकास क्रम के वो हिस्से हैं, क्योंकि उनसे ही फिर कोई एक सकारात्मक धारा भी जाती है। जैसे ईर्ष्या की ही बात अगर देखें, तो ईर्ष्या का जो ढांचा है वो क्या है? तुम कुछ देखते हो, किसी को देखते हो, उसको अपने से अच्छा देखते हो, बेहतर देखते हो, और तुमको ईर्ष्या पकड़ती है। किसी को अपने से विद्वान, धनी, सुंदर, कुछ भी तुम देखते हो, किसी भी तल पर बात हो सकती है, और तुम्हें एक ईर्ष्या पकड़ती है। या तुम्हें कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो तुम्हें घृणा पकड़ती है। क्यों? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, चेतन और अचेतन। लेकिन इसी ईर्ष्या से, ईर्ष्या का जो ढांचा है उसको देखें, उसमें हमारे अंदर एक तुलनात्मक दृष्टि आई है। तो उसी तुलनात्मक दृष्टि को अगर हम संतुलन दे दें, यानी उसको नकारात्मकता ना दें, तो वही हमको विकसित करने का माध्यम बन जाती। तो इसीलिए ईर्ष्या भी हमारा हिस्सा है। अगर तुम कल्पना करो ईर्ष्या बिल्कुल भी हमारे अंदर ना हो, तो हम गोबर गणेश हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे गोबर गणेश? हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमको क्या होना है, कहाँ आगे जाना है, कैसे हमको विकसित होना है। ईर्ष्या हमको धक्का देती है, और घृणा भी धक्का देती है, क्रोध भी धक्का देता है। ये सब चीजें, हर चीज के दो पहलू हैं। एक पहलू विध्वंस की तरफ ले जाने वाला, और एक पहलू सृजन की तरफ ले जाने वाला। इसीलिए कोई बुराई नहीं। अगर किसी से तुमको नहीं ईर्ष्या मुक्त हो जाओ, तो व्यक्ति निश्चित गोबर गणेश हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ पकड़ ही नहीं रहा है कि वो समझ सके कि क्या बेहतर है। तुमको कुछ बेहतर दिखा, कहीं पर श्रेष्ठ दिखा, उसी कारण वो ईर्ष्या पकड़ी। अब ईर्ष्या जो है उसने नकारात्मक दिशा इसलिए ले ली है क्योंकि तुम सृजनात्मक प्रयास करने के बजाय इस तरफ चले जाते हो कि ये कैसे उसको हम कमतर कर दें। लेकिन अगर ईर्ष्या पकड़े और तुम अपनी आदत बदलो, तुम अपने अंदर ये एक विचार ही डालना शुरू करो कि कुछ ऐसा तुमको जरूर दिखाई दिया है जिसकी तुम्हारे अंदर कमी है, जिसे तुम बेहतर बना सकते हो, तो तुम उसके लिए सार्थक प्रयास करोगे। जैसे एक छोटी लकीर को मिटाने के बजाय जो प्रचलित व्यवस्था है, एक बड़ी लकीर को खींच देना,
छोटी लकीर को मिटाने में लग जाना ईर्ष्या है, और बड़ी लकीर को खींच देना ईर्ष्या का ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है। अब कोई भी भाव ऐसे पकड़ लें, हर भाव के दो पहलू हम ढूंढ लेंगे। तो इसीलिए इन भावों से संघर्ष नहीं करना है। तो जितने भी नकारात्मक भाव हम समझते हैं उन पर हमारी आदत ज़्यादा बन गई है, हम इसीलिए उनकी तरफ ज़्यादा भागने लगते हैं, क्योंकि हमको बचपन से ये सिखाया नहीं जाता है कि इनमें बुराई नहीं है, कोई बात नहीं, इनको ट्रांसफॉर्म भी करना है, इनको रूपांतरित भी करना है। ये तुम्हें कुछ इशारा करने के लिए है। घृणा भी देखिए, घृणा का अर्थ ही है कि ऐसी कोई चीज है जो तुमको चोट पहुंचा रही है। तुम यूं ही तो घृणा नहीं करोगे किसी चीज से। अब वो क्यों चोट पहुंचा रही है इसको समझिए, उसका तुमको इतना धक्का क्यों लग रहा है। तो ये सब समझना, मनन करना, ये हमको आगे ले जाने का माध्यम बनेगा। बाकी हमको पीछे खींच लेने वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आदतों के ढांचे पर हमको काम करना चाहिए, बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए घर परिवार में, और निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे स्पिरिचुअल सिनेरियो में भी हम इन भावों की एकदम से निंदा करते हैं, नहीं नहीं ये गलत है। अब मान लो तुमने किसी बुद्ध को देखा तो तुमको जेलसी, एनवी ये पकड़े अगर, तो बेहतर है, तुम बुद्ध होने की तरफ बढ़ोगे। लेकिन अगर तुम किसी माफिया, किसी एक्टर, किसी पॉलिटिशियन, उसको देखकर तुमको जेलसी पकड़ती है तो तुम उसकी जैसे होने की तरफ बढ़ोगे। तुमको किसको देखकर जेलसी पकड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमने किसी बुद्ध को, किसी संत को, किसी सेज को देखा और हमको लगा अरे, तो इसका मतलब उसने कहीं हमको छुआ है। तो ये सब इस ढंग से ही चलता है। तो इसलिए नकारात्मकता, निंदा नहीं, उसके ऊपर मनन, विमर्श, और फिर रूपांतरण आएगा।